बहुत होता है, मेरे साथ तो काफ़ी बार होता है। मैं लोगों की काफ़ी हेल्प करती हूँ और वो बाद में मैंने उनकी हेल्प करी, उन्हें कॉन्टेक्ट्स दिए, वो जाके वहाँ मेरी ही बुराई कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये बहुत हुआ है, मैं फील कर सकती हूँ जो आप बोल रहे हैं। पर इवेंचुअली लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो करते हो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे होते हो। आप दूसरों का बुरा करोगे, भगवान आपका बुरा करेगा। तो अपना बुरा करने से बेटर है दूसरों का भी अच्छा करो। तो उनके इस तरह के एटीट्यूड से आपका मन आहत होता है? जी बिल्कुल होता है। मैं तो ऐसे डिप्रेशन में चली जाती हूँ 2-3 दिन की, अरे मैंने उसकी इतनी हेल्प करी और उसने ऐसा कर दिया। तो फिर ये आगे ये आप तय करती हैं कि आगे फिर किसी की मदद नहीं करेंगी? मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है कि अगर नीच अपनी नीचता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं इस बात पे अमल करती हूँ। खैर साहब, इसका जवाब तो हम हाँ में ही देंगे। बिल्कुल पाए जाते हैं, आपको पहले से अनुभव अंदाज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये कितने दिन तक होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या होगा। हमें मालूम है कि अभी ये जो हमारे सामने दुआ सलाम हो रही है, सब वार्ता हो रही है, हो सकता है कि काम होने के बाद ये हमें देख के मुँह तक फेर लें शायद। तो मौका परस्ती इतनी आम हो गई कि अब हर आदमी मौके की तलाश में रहता है कि हमारा काम हो जाए। मैं भी बहुत ठगा हूँ, मैंने सैकड़ों रचनाएं लोगों को मुझसे ले गए लोग और आज मेरे करीब ही नहीं आते। तो ये मौका परस्ती थी, मैं समझता था ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इससे आप आहत हुए? आहत तो बनने चला आदमी होगा, जब आदमी के साथ धोखा होगा तो आहत तो होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तो समझ जाता है कि भाई अब ये चलन में आ गया है। नहीं, मुझे पिछले कई सालों की बातें याद है। जब मैं मेडिकल लाइन में था तो मैंने कई लोगों की मदद करी, मतलब वो लोग मुझसे मदद मांगने आए तो मैंने उनकी मदद करी, लेकिन काम हो जाने के बाद वो लोग बिल्कुल याद नहीं करते, ना मिलते हैं। सिर्फ काम के लिए आए थे, काम निकल गया तो भूल गए। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। तो ऐसे लोगों की आपकी उनके प्रति कैसी धारणा है? वो लोग अच्छे नहीं है, बस काम निकालने के लिए आए थे। मेरे कई पक्के दोस्त थे, उन लोगों ने अभी मेरा यूज़ किया, मुझसे काम निकलवाया, उसके बाद भूल गए वो लोग। मुझे ऐसा लगता है ये प्रवृत्ति चहुओर है अब, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहले हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती थी वो एक जॉइंट फैमिली में होती थी। तो हम लोगों का तारतम्य हर रिश्तों के साथ, हर लोगों के साथ, कहीं इज्जत हमें देनी होती है, कहीं किसी रिश्ते का लिहाज करना होता है। वो सारी चीज़ें हमारे अपने अंदर अपब्रिंगिंग में थी। तो वो सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में, मुझे ऐसा लगता है मिडिल एज वाले लोग आज भी उन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा यंग जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिली वाला, एक एक बच्चे हैं, सब अलग अलग, किसी के लिए कोई दायित्व नहीं, कुछ नहीं। तो वही चीज़ हमारे समाज में अब रिफ्लेक्ट हो रही है और चारों तरफ केवल अपने काम से काम, लोगों से कोई ना जुड़ाव ना लगाव। जहाँ किसी से मतलब है वहाँ हम किसी से मिल लेंगे, वहाँ उससे मतलब रख लेंगे, काम खत्म, हम पहचानते भी नहीं। अगर मैं कोई चीज़ नई चीज़ ले लेता हूँ यहाँ पे, चाहे मैंने गाड़ी ली हो चाहे मोटरसाइकिल ली है, तो कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिन भर खाना ही नहीं खाते। अच्छा, फिर उनकी आदत डली हुई है उनकी कि दूसरों को कभी भी आगे बढ़ते हुए ना देखना, चाहे अपना कुछ भी नुकसान हो जाए। मैं यहाँ पे व्यापार भी करता हूँ, लेकिन जब मार्केट में माल लेने भी निकलते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये 4000 की चीज़ है लेकिन हम 4500 लेंगे, लेकिन इनको नहीं लेने देंगे। वो अपना नुकसान करेगा और करता है वो नुकसान। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों से दूर रहना चाहिए, या जो हम और आप कर रहे हैं अच्छा वो इनकी नज़रों में ना आए, ताकि इनके स्वास्थ्य खराब ना हो, इनकी तबीयत गड़बड़ ना हो, क्योंकि खाना ही नहीं खाते, इनका हाजमा खराब हो जाता है। अगर देखते हैं कि ये काम तो बहुत अच्छा हो गया तो इनका हाजमा ही खराब हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, ये जो भाषा शैली बनी हुई है यूज एंड थ्रो वाली, ऐसी ही लोगों के ऊपर सूट करती है कि जो अपना काम निकल जाने के पश्चात आपको लूप लाइन में डाल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब इनसे हमारा काम जो था वो खत्म हो गया है और अब हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।